आचार्य भगवान केवल चारों संप्रदाय को ही इकट्ठा नहीं करे, बल्कि पूरे विश्व को जैन धर्म बनाए, जैन धर्म की शिक्षा दे और जैन धर्म जो है वो विश्व धर्म बने। क्योंकि अहिंसा से त्रस्त मानव अभी चाहता है कि ऐसा धर्म विश्व का कंट्रोल करे, विश्व को मार्गदर्शन करे, जिसमें अहिंसा है, तपस्या है। और हम चाहते हैं कि इसका संवाहक हमारे आचार्य भगवान करे कि आपको जो महावीर की साधना मिली है इसको आप बटोरिए, खुले हाथ से आप समाज में बटोरिए, तो मैं समझता हूँ समाज का कल्याण होगा। और आपने जो फरमाया है, मैं कभी आपके बियॉन्ड गया नहीं हूँ। जो भी आदेश आपने दिया, जो भी काम आपने कहा, वो करने की मैंने कोशिश करी है, अभी भी कोशिश करूँगा। इतना कहकर मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। जय महावीर। जन्मदिन आज सतगुरु का मुबारक हो, जन्मदिन आज सतगुरु का धरा पर आना सतगुरु का मुबारक हो, मुबारक धरा पर आना सतगुरु का मुबारक हो, मुबारक हो। जन्म हुआ सतगुरु का और आज जो नाम दिया है ना, आत्म शुक्ल शिव प्रकाशोत्सव। प्रतिवर्ष हम आत्म शुक्ल शिव जयंती मनाते हैं, इस वर्ष प्रकाशोत्सव मना रहे हैं। श्रद्धेय प्रपितामह गुरुदेव आचार्य भगवान पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज साहब की भी जन्म जयंती। पूज्य पंजाब प्रवर्तक जिन्हें शुक्ल चंद्र जी महाराज कहा जाता था, जो नियमों में कड़क थे, पक्के थे, परंतु भीतर से शुक्ल ध्यान की साधना में लगे हुए, ऐसे वे शुक्ल चंद्र जी महाराज साहब, उनकी भी आज जन्म जयंती है। और श्रद्धेय गुरुदेव का जन्म दिवस। गुरु के चरणों में आकर के क्या मिलता है? तीर्थ मिले तो एक फल, संत मिले फल चार। कबीरदास जी का दोहा है श्रद्धेय आचार्य भगवान को। कबीर जी का जीवन बहुत पसंद है। तीर्थ मिले तो एक फल। आप अगर तीर्थ जाते हो, हरिद्वार चले गए, ऋषिकेश चले गए, राजस्थान में आए, पालीताना चले गए, शंखेश्वर चले गए, आप क्या कहते हो? मुँह पालीताना री यात्रा कर रहे हैं, आई गयो, मैं समेत शिखर जाकर के आ गया। तीर्थ मिले तो एक फल, संत मिले फल चार। संत जाते हो, दर्शन मिलते हैं, प्रवचन सुनने को मिलता है, मांगलिक सुनने को मिलती है, व्रत निपजाने का मौका मिल जाता है। सतगुरु मिले अनेक फल। सदगुरु मिलते हैं तो बहुत फल मिलते हैं, कह गए कबीर विचार। बहुत सारे लोग आते हैं, भगवान के हम दर्शन करते हैं, पर भगवान का तो हाथ सर पे पड़ता ही नहीं है, भगवान कई बार देख ही नहीं पाते हैं, भगवान से नज़दीक से बात ही नहीं हो पाती है। आवश्यकता नहीं है कि गुरु के पास आओ, उनके चरणों को हाथ लगाओ, वो आपसे बातचीत करे, कुछ कन्वर्सेशन हो, उसके बाद ही रूपांतरण होगा। श्रद्धेय आचार्य भगवान अक्सर अपने प्रवचन के माध्यम से फरमाते हैं कि उन्होंने आचार्य भगवान आत्माराम जी महाराज साहब के अपने जीवन में केवल एक बार ही दर्शन किए, वो भी दूर से। आप तो नज़दीक से मिलते हो, वो भी दूर से दर्शन किए, और वो दूर के दर्शन ही कमाल कर गए कि उन्होंने शिव कुमार के भीतर में वो आत्मा की ज्योत, जो अनेकों भवों से भीतर में प्रज्वलित होती जा रही थी, उसकी प्यास पिपासा बढ़ा दी कि मुझे क्या पाना है? केवल आत्म ध्यान साधना को पाना है। धन्य है भगवान आपकी अध्यात्म तप साधना, धन्य है भगवान आपकी अध्यात्म तप साधना। सौभाग्य है हमारा मिला चरणों का शरणा, सौभाग्य है हमारा मिला चरणों का शरणा। हे भंते, आपकी साधना यूं ही बढ़ती रहे,
आपकी साधना यूं ही बढ़ती रहे और कृपा की किरण जनमानस में फैलती रहे, कृपा की किरण हमें मिलती रहे। इन्हीं शुभ भावों के साथ पुनः सद्गुरुदेव के श्री चरणों में अनंत अनंत वंदन। मैं चाहूँगा एक अच्छी टीम बना करके, सारी सामग्री हमारे पास है, एक चैनलाइज करने की बात है, सब कुछ हमारे पास है, इसको चैनलाइज कैसे करना है, आपके विचार सुंदर है। कुछ संतों को जोड़िए, कुछ साधवियों को, कुछ श्रावकों को, कुछ आज के माध्यम से ये कार्य करेंगे तो एक सुंदर कार्यक्रम बन पाएगा। कॉन्फ्रेंस और श्रावक समिति मिल करके काम करेगी। अब ऐसी कोई बात नहीं है मुझे लगता, पर हम हर जगह नहीं जा सकते। आप जानते हो मेरी उम्र भी 80 के करीब हो गई और उम्र का तकाजा होता है। आपको तुम जियो हजारों साल, हर वर्ष के दिन हो 50,000, ये फालतू की बातें हैं, इसमें कोई दम नहीं है, ऐसे कुछ होता नहीं है, आज तक हुआ नहीं है। जितनी आयुष कर्म लिखी है उतनी ही लिखी है, ना तुम बढ़ा सकते हो। भगवान महावीर इंद्र भगवान को कहता है कुछ समय बढ़ा दो, भस्म ग्रह आ गया। भगवान ने कहा इंद्र मेरे बस में नहीं है। तीर्थंकर भगवान भी अपनी आयुष कर्म को नहीं बढ़ा सकते, जितना लिखा है उतना ही लिखा है। हाँ, इस देह का सुंदर उपयोग कर लिए मानव मात्र के लिए। जो हमारे पास अरिहंतों की साधना है, जो महावीर की साधना, केवल मैं समझता हूँ आचार्य भगवान आत्माराम जी के पास साधना थी, वो हम नहीं ले सके। प्रवर्तक शुक्ल जैन जी महाराज सब शुक्ल ध्यान के द्वारा, आज शुक्ल ध्यान की बहुत ज़रूरत है। लोग कहते शुक्ल ध्यान होता नहीं, शुक्ल ध्यान भी होता है, आत्मा की साधना भी होती है। आप इस वर्तमान काल में शायद समकते भी हो सकते हो, आप सिद्ध गति को प्राप्त कर सकते हो। आप मानव है, आपके पास साधना मिली है, आप आगे बढ़े हो। इसके लिए आत्म शुक्ल जयंती के पर मैं अपने बारे में क्या बोलूं, मेरा कोई जन्म नहीं, अजन्मा हूं मैं। तो भगवान फरमाते हैं कि आत्मा का जन्म नहीं, आत्मा का मरण नहीं, फिर जन्म जयंती किसकी? कि शरीर की है। शरीर अनंत बार मिला है, अनंत बार मिल जाएगा, आत्मा वही है, थी रहेगी। इसलिए सभी तीर्थंकर भगवंतों ने, भगवान ऋषभदेव से लेकर महावीर तक अनंत तीर्थंकरों ने केवल आत्मा की साधना की, अष्ट गुण आत्मा की, निराकार आत्मा, अगुरु लघु आत्मा, ज्ञान आत्मा में, केवल ज्ञान आत्मा में। भगवान ऋषभदेव ने कह दिया था ये मरीचि 24वां तीर्थंकर बनेगा। कौन सा ज्ञान था? वो आत्म ज्ञान था, केवल ज्ञान था उनके पास। भगवान अरिष्ट नेमी ने गस्वकुमार को शमशान में जा करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए थे। वो ज्ञान मेरे पास और आपके पास है। यदि आप वो साधना करोगे, और साधना यूट्यूब में विज्ञान के युग में हमारे पास आ गई, इसका प्रयोग करो। आधुनिक युग में जितना प्रयोग करोगे, मैं सबसे कहूँगा कि 24 घंटे में 2 घंटे अपने लिए, कोई मंत्र नहीं, तंत्र नहीं, यंत्र नहीं, पूजा नहीं, पाठ नहीं, कोई प्रार्थना नहीं, कुछ नहीं, केवल शांत होकर के भेद ज्ञान करो, शरीर और आत्मा को अलग करो और आत्मा में स्थित हो जाओ। और जैसे जैसे आत्मा में स्थित होगे, 1 मिनट से शुरू करो, 2 मिनट से शुरू करो, धीरे धीरे आगे बढ़ोगे। मैं भी आगे बढ़ूँगा। इस महापरिपूर्ण काल में अरिहंत परमात्मा की कृपा कर 7 दिन जो साधना आई है वो आपके पास है, यूट्यूब में है। इसको आप प्रयोग कीजिए, 1-1 घंटे का कीजिए साधना, आपका जीवन बदलेगा। इस साधना करो, कुछ ना करो, साधना करो, आपके जीवन का रूपांतर हो जाएगा। और वीतराग साधिका निशा जी के बारे में तो हम कुछ कह नहीं सकते। इस बच्ची ने जो शर्मन संघ पर, भारत पर, सब पर उपकार किया है, इस बच्ची के ऋण से ऋण नहीं हो सकते। जो पुराने साधक हैं, जिन्होंने साधना की है, यदि साधना करने के बाद तुम इस बच्ची के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित नहीं करते तो तुम्हें कुछ होने वाला नहीं। कितनी मर्जी शिविर कर लो, कुछ नहीं तुम्हारा होगा। जिसने दिया है उसके प्रति कृतज्ञता नहीं, सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड नहीं, तुम अपने आप को बड़ा मानती हो।
कितने ध्यान शिविर कर लो, कुछ नहीं होगा तुम्हारा। जब अरिहंत परमात्मा को भूल जाएं, महावीर को भूल जाएं, और मैं अपने आप को बड़ा मान लूं, तो मेरा कल्याण हो सकता है। इस पंचम काल में जिन्होंने शिविर किए हैं, 7-7 दिन के शिविर किए हैं, मैं देखता हूं उनका जीवन क्यों नहीं बदला। जीवन कारण क्या है? कृतज्ञता नहीं है, सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड नहीं है, भीतर ईगो है। मैं चोट मार रहा हूं, आपको सबको मार रहा हूं, मैं कई बार कठोर भी होता हूं, मुझे पता है मैं कठोर हूं, पर तुम्हारे भले के लिए कहता हूं। यदि आज भी तुम्हारे मन में कृतज्ञता ही नहीं है, साधना के प्रति कृतज्ञता, इसको बच्चे को कोई जरूरत नहीं है, अरिहंत परमात्मा को जरूरत नहीं है। वो तो मोक्ष जाएंगे, तिन्नानंग तारियानंग बुद्धानंग बुयानंग। इस भारतवर्ष में तुम कहीं चले जाओ, मेरी 50 वर्ष की दीक्षा हो गई, 80 वर्ष की उम्र हो गई, मैं सबके आगे हाथ पसारे, मुझे साधना दे दो। आचार्य हस्तीमल जी महाराज सबके पास मैं गया हूं, मुझे प्यास थी, एक पीड़ा थी, बेचैनी थी, तरफ थी। महावीर की साधना क्या है, वो मुझे मिली। क्यों मिली? तरफ, प्यास, पीड़ा, बेचैनी पैदा करो। माँ बच्चे को दूध नहीं देती जब बच्चा रोता नहीं, बच्चा दूध धोता है, दूध देती। इसलिए अपने भीतर साधना की प्यास पैदा करो। ये मानव का जीवन आज धन है, पद है, प्रतिष्ठा है, तुम्हारा पुण्य है, तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम्हें महावीर की वाणी मिली है। ऐसी वाणी कहीं हो ही नहीं सकती पंचम काल में। तुम तुम तप कर लोगे, जप कर लोगे, स्वाध्याय कर लोगे, पूजा पाठ कर लोगे, स्वर्ग मिलेगा फिर नीचे आ जाओगे, स्वर्ग मिलेगा फिर नीचे आ जाओगे। इससे कुछ होने वाला नहीं है। तो मैंने कठोर हुआ हूं, मैं देख करके कुछ लोगों को उनका जीवन का रूपांतर नहीं हुआ। ईगो, मैं पूरे जीवन तुम्हारा बदला नहीं, एक शिविर में जीवन बदला नहीं, एक शब्द में जीवन बदलता है। भगवान ऋषभदेव के 98 पुत्र ने दीक्षा ले ली। संबुज किम ना पूज्या, संभोई खलु पे जदुल्ला न होवरमंती राजो न सुलभ पुनराविजयम। 98 पुत्र राज्य लेना चाहते थे। भगवान ने कहा ये राज्य क्या करोगे, मैं मोक्ष का राज्य देता हूं, बोधि को प्राप्त करो, बोधि को प्राप्त करो। वो दीक्षा लेके 98 और बाहुबली को ऊपर भेज दिया। यदि आज भी तुम्हारे भीतर अहंकार है, तुम्हारे प्रति कृतज्ञता ही नहीं है, तुम कितने शिविर कर लो, कुछ होने वाला नहीं। खाली कर लो, अपने आप को निर्मल कर लो, शुद्ध कर लो। धर्म का धम्मो शुद्ध सचिट्ठाई सोई उज्जवल कुवस। भगवान से पूछा धर्म कहाँ है? धर्म शुद्ध हृदय में रहता है। शुद्ध हृदय किसका होता है? जो सरल है, रिजु है, पवित्र है, निर्मल है, शुचिता से भरा हुआ है। अपने हृदय को निर्मल करो, शुद्ध करो, क्षमा मांगो। आज गलती है तो क्षमा मांगो। मुझे कोई डर नहीं लगता क्षमा मांगने में। मैं देखा सब संत एक तरफ हो गए, मैं अहंकार के रखूं। क्षमा, जो महावीर क्षमा मांग लेते हैं, तो मैं क्षमा नहीं मांग सकता। क्या हो गया? ये धर्म का बल है, ये क्षमा का बल है, ये मैत्री का बल है, ये महावीर की मैत्री और क्षमा है, और ये महावीर की साधना है। तुम अपना अहंकार छोड़ दो और क्षमा, मैत्री और करुणा। किसी ने कुछ दिया है, हाथ जोड़ दो, कृतज्ञता ज्ञापन करो, झुक जाओ। जैसे झुकोगे, बाहुबली झुका नहीं, 1 वर्ष तक खड़ा रहा, चिड़िया ने घोंसले बना लिए, केवल ज्ञान नहीं हुआ, ब्रह्मी सुंदरी गई। तुम कहानियां तो सुनते हो, पर जीवन रूपांतरण क्यों नहीं हो रहा? जब ब्रह्मी सुंदरी ने कहा वीरा मारा गज थको, हाथी क्यों होते थे खड़ा, पांव उठाया, केवल ज्ञान हो गया। अरे केवल ज्ञान तो भीतर है, सब कुछ भीतर है। तो आज इस अवसर पर आप सब लोग आए हो, मैं आपकी भावना की कदर करता हूं। और आप सब ने जो बेनती रखी है, जो जो आप चाहते हैं, अपने जीवन का कल्याण करना चाहते हैं, श्रमण संघ नहीं, महावीर की साधना को विश्वव्यापी करना चाहते हैं, आप अपना वॉलंटियरली अपना सुझाव भेजिए। श्रावक समिति और कॉन्फ्रेंस मिलकर के काम करेगी। बहुत लोग हैं काम करने वाले, इसका उपयोग करना है, मिलकर के काम, सरलता, रिजुता, शुद्धता, पवित्रता से आप काम करेंगे। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो वज्रायानंग, नमो लोए सत्सावनंग,
धम्म मंगल मुकिटम अहिंसा संयमो तबो देवा वित्तंग नमं संति जस धम्म श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम अरहंता लोग उत्तम सिद्धा लोग उत्तम साहु लोग उत्तम केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि अरहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण Happy birthday.